9वां देखो इसे पिछला मतलब कि क्लास हम समझाए कि क्या क्या समझाए थे कि कोई एपी दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 है, 10 है, 12, 14, 16 डॉट 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 रहेगा इस प्रकार से। या सीरीज कहने का मतलब क्या, दिया गया अंतराल कैसे कहें कि एपी में है। तो जब देखेंगे कि बीच का अंतर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, हर जगह 2 ही है, यानी अंतराल समान रहे तो उसको कहते हैं कि एपी में है। क्या इसके अलावा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। 4, यहाँ 10, 16, 22, 28, 34, 40, ठीक है इतना। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हम एगो एपी दिए हैं, कैसे जाने कि एपी है। तो बीच का अंतराल बराबर रहना चाहिए, क्या एपी में कहलाएगा, यह पद एपी में है, ठीक। अब हम डॉट 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 नहीं दिए हैं, तो कहने का मतलब दिया गया सीरीज में पदों की संख्या निर्धारित है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ही को पद है, ठीक। अब प्रथम पद को हम किसे सूचित करते हैं, तो ए से सूचित करते हैं, यानी कि ए बराबर कितना है, तो 4 है। दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, इस प्रकार सूचित करते जाते हैं। सार्व अंतराल जो रहता है उसको हम डी से सूचित करते हैं, है ना। अब देखो 10 में से डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, यानी ए स्क्वायर नहीं, A2 स्क्वायर ऊपर रहता है, A2 माइनस A1, ये सब सही बोलना सीखो। और 10 में से हम 4 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। डी का मान क्या आ गया, 6 आ गया। यदि D2 निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, हम तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, यानी कि देखो डी, इसको डी कहो चाहे D1 कहो, ये चीज़ समझाए हुए हैं हम कि D1 या डी कोई अंतर नहीं है, लेकिन D2 को तुमको दर्शाना पड़ेगा कि यह D2 है। तो D2 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, A3 में से, ठीक है। A3 कितना है, 16 है, A2 कितना है, तो 16 में से 10 जाएगा तो 100। यदि D3 निकालने के लिए रहेगा तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि A4 माइनस A3 कर देंगे, यानी कि 22 माइनस, तो कितना आएगा, 6 आएगा। तुम देख रहे हो कि D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के, तो तुम कहते हो कि दिया गया तो एपी है, चाहे सीरीज है वो एपी में है ना, यानी कि समानांतर श्रेणी है। तो क्या क्या समझाया गया कि प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं, और इसमें दिए गए पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं, और इसमें अंतिम जो पद है ए एन, ऐसे नहीं, ए एन कितना है, तो 40 है। एन यानी कि 7वां पद 40 है। आया बात समझ में, ये सब चीज़ बारीकी से समझाया हुआ है। देखो पहला प्रश्न नहीं देखा जाए, बाकी सब प्रश्न की बात किया जाए तो सब प्रश्न के हल करवा दिए हैं हम, बॉक्स में वाला भी या प्रश्न दूसरा भी, पहला दूसरा भी। अब इसमें करना क्या है ना, इस बॉक्स का मान यानी जो रिक्त स्थान है ना, इसमें भरना है। सबसे पहले तुमको कह दिया गया कि दिया गया सीरीज एपी में, बता दिया ना कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको समझाने से पहले हम फार्मूला के बारे में बात करते हैं। हम फार्मूला जानते हैं ए एन बराबर कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये तुम्हारा पहला पद है, ये तुम्हारा तीसरा पद है, और ये वाला दूसरा है, यानी कि A1 तुम्हारा दिया हुआ है, A1 चाहे ए दिया हुआ है और A3 दिया हुआ है। तो यदि हम तुमको कहें कि A3 बराबर तुम 26 लिख रहे हो, A3 बराबर क्या लिख रहे हो, 26 लिख रहे हो, तो यहाँ किस लिखा हुआ है, एन की जगह 3 लिखा हुआ है। तुमसे तुलना करो ना, एन की जगह 3 लिखा हुआ है, पवन ध्यान देना। तो एन के जगह हम 3 भर देंगे, तो देखो यहाँ एन है तो यहाँ 3 भरा गया, और यहाँ ए प्लस 3 माइनस 1 का है कि यहाँ भी एन है डी, यानी A3 बराबर तुम क्या लिख सकते हो, ए प्लस 2D लिख सकते हो। क्लियर है, चलो एक और लेते हैं अपना मन से, ठीक है। तो ये तो प्रश्न से लिए वाला नहीं है ना। यदि तुमको कह दें कि A7 बराबर लिखो, देखो एन के जगह 7 जो फार्मूला होता है ओकरा में एन के जगह हम 7 भर देंगे, तो ए प्लस है, ठीक है।
कहने का मतलब कि A3 निकालने के लिए रहे तो A+2D लिख सकते हैं, A7 निकालने के लिए रहे तो A+6D लिखा जा सकता है। और इसे ही कितनों का है ना रहे, A30 निकालने के लिए रहे तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो A+29D। अब कहो कैसे, तो A+ जहाँ n के मान भराता है वहाँ 30 भर दिए, ठीक ना। तो A 30 में से गया तो 29 और साथ में D, यानी कि A30 वाला क्या लिखा जा सकता है, तो A+29D। अब समझ में आ गया कि हम क्या समझा रहे थे से। और उसे ही इसमें देखो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, A बराबर तुम्हारा 2 दिया हुआ है, ठीक। और A3 बराबर 26 दिया हुआ, तो A3 बराबर तुम क्या लिख सकते हो, ऐसा नहीं, देखो A3 के बदले हम A+2D लिख रहे हैं। अब बराबर किस तरफ 26, इस समीकरण 1 हो गया, आया समझ में। A3 इसको बोल, देखो पहला पद को A1 से सूचित करते हैं, चाहे A से सूचित करते हैं, दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं, तीसरा पद को A3 से सूचित करते हैं, ठीक। तो A3 बराबर 26 दिया हुआ है और A बराबर तुम्हारा 2 दिया हुआ है, तो हम समझाए ना कि A3 बराबर A+2D लिख सकते हैं, अभी समझाए ना। तो देखो इस A+2D बराबर 26 लिखेंगे तो समीकरण 1 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है पवन। अब A के मान यहाँ 2 है, अब A का मान लिखो ना कि A का मान समीकरण 1 में, ठीक, A+2D बराबर 2 2D बराबर 24/2, यानी कट कितना आ गया, D बराबर। अब देखो कौन निकालना है तुमको दूसरा पद नहीं निकालना है, दूसरा पद बराबर ना ज्ञात करना है, यहाँ जो है दूसरे पद ना है। तो A2 बराबर तुम क्या लिख सकते हो, A2 बराबर लिख सकते हो A+1D है, तो 1 नहीं लिखा जाता है, 1 तो छुप जाता है, केवल D। सर इंटू इधर रखो ना, ये इतना कम कैसे समझता है, इसका ध्यान यहाँ नहीं रहता है। हम समझाए ना कि A2 बराबर जब तुलना करोगे AN बराबर से, तो A+n-1 इंटू D लिख सकते हैं ना, फार्मूला तुम्हारा है। तो n की जगह 2 है, तो A+2 - 1 इंटू D, तो A+1D चाहे A+D लिख सकते हैं ना। यही रहता है कि A11 निकालने के लिए रहता है, तो क्या लिखते हैं, A+11 - 1D, यानी A+10D लिखा जाता। तो देखो A के मान हमको यहाँ ज्ञात होल था और D का मान हम यहाँ ज्ञात किए, तो क्या हो गया 2 +12, यानी कि चलो इसमें क्या दिया हुआ है देखो तो, A नहीं दिया हुआ है, A2 बराबर कितना है, और उसके बाद A4 बराबर कितना है 3। तो A4 बराबर क्या लिख सकते, पहले A2 बराबर क्या लिख सकते हो, A+D लिख सकते हो, अभी ना समझाए हैं, कैसे पीछे दिखाएं। देखो A2 बराबर समझाए ना यहाँ कि A+D लिख सकते हैं। और उसे ही A4 बराबर A+3D बराबर 3, इस समीकरण 1 हो गया, आई वाला समीकरण 2 हो गया, समझा कैसे कैसे लिखे से। ये दूसरा पद है तो A2 बराबर 13, चौथा पद है तो A4 बराबर 3, ठीक। तो हम A2 बराबर A+D लिख सकते हैं, अभी समझाए हैं, बराबर में 13 है, A4 बराबर A+3D बराबर में 3, तो बराबर में 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या हम कि समीकरण विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं दोनों समीकरण के। तो समीकरण 1 - 2 से A+3D बराबर 3 और A+D बराबर 13,
समीकरण 2 पहले लिखेंगे हमें, तो a प्लस 3 को हम 2/1 लिखे हैं ना। गजब है। ध्यान रखो कुछ और, अब घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा ना, माइनस, यहाँ भी माइनस है, वो माइनस हो जाएगा, तो ई से ही कट जाएगा, और यहाँ नहीं 2D, तू तो लो ले लिखने दो, -10 बटा में 2 से -5 यानी डी बराबर, ठीक है। डी के मान अब किस में भरे, किसी में भी डी का मान, कभी कभी हम गड़बड़ आते थे, आज तो ही गड़बड़ है। डी का मान समीकरण 1 में देने पड़े तो a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1 यही ना है, और a डी के मान कितना है तो -5, और ये वाला 13, और -5 के ऊपर ले जाते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 13 + 5 हो जाएगा, नहीं यहाँ हल किए, -5 के डायरेक्ट ऊपर ले चल गए, ठीक है। a बराबर 18। अब जो ज्ञात करना है वो आसानी से ज्ञात कर लेंगे, नहीं ज्ञात कर लेंगे। अब यदि देखो सबसे पहले ये ज्ञात करना था, तो पहला बॉक्स तो इसी ही भरा गया ना, a1 चाहे a 18, उसके बाद कौन ज्ञात करने के लिए, a3 ज्ञात करने के लिए है, तो a3 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2D, अब फिर लिखो ना कि a का नहीं, a और d का मान रखने पर, a और d का मान रखने पर, तो a3 बराबर a कितना है 18 है, और प्लस 2 गुने d कितना है -5 है, तो -10 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया पवन, अमन? देखो प्रथम पद को a से सूचित करते हैं, a बराबर दिया हुआ कितना है 5 है, और अंतिम पद को, मतलब अंतिम पद छोड़ो ना, तो अंतिम पद क्या मतलब, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है ना, यानी कि a4 बराबर दिया हुआ कितना 9.1/2। अब बात ना करो, देखो सब, अब a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a4 के बदले a + 3d लिख सकते हैं, चाहे 3d लिख सकते हैं ना, 9 × 18 = 19/2। इसको समीकरण 1 कर दो, और लिखो ना कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a + 3d बराबर कितना है 19/2 है, और a का मान 5 है, 19/2, अब 5 को इस तरफ भेज देंगे तो 3d बराबर 19/2 घटाओ 5, मिलाना बाद में, देखो यहाँ हाथ चलाओ, एलसीएम लेंगे, 2 1 का 2, तो 3d बराबर 9/2, देखो इसका कुछ ना तो 1 ऊपर से ऊपर कट जाएगा 3 बार में, तो d बराबर, अमन समझने में बाकी है, ठीक। देखो a का मान पहले ही से ज्ञात है, d का मान ज्ञात कर लिए, कौची ज्ञात करना है a2 और a3 है ना, तो देखो a2 बराबर क्या लिख सकते हो तुम, a + d लिख सकते हो, और a3 बराबर क्या लिख सकते हो a + 2d। चलो ना मान भर देते बिना कुछ लिखना है, a का मान कितना है और d का मान, एलसीएम लेंगे नहीं, आंसर हो गया 5.3/2, उतना का जरूरत नहीं है। कोई संख्या लिखा रहता है ना, मान लो कि 1.2/3 लिखा रहा है ना, इसमें बीच में प्लस ऊपर रहता है, बना के देखो ना यही आएगा।
समझे बात है? अरे पागल देखो 13/2, 5/10, ठीक। अरे गलती क्या कर दिए हम? नहीं था, नहीं तो 5 से भागा देना है, हम 2 से कैसे भागा देंगे? 13/2 आया तो उसका गलत ना है। हम मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे मिस्टेक कर रहे हैं? हाँ तो सुनो ना, यहाँ 6 पूर्णांक हम मिस्टेक किए, देखो ना ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ वो और टूटेगा। यहाँ तुम्हारा देखो 3/2 है ना, तो 2/2 तो पूरे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, फिर भी उसके बाद 1/2 रह जाएगा। साहिल सही बताया। यहाँ 6 बार में ना लगाएंगे हम, तो यहाँ 12 लगेगा, या फिर यहाँ 1, तो 6 पूर्णांक 2 ना होगा ना। समझो बतिया, जिसे देखो मेरा हम समझाना चाह रहे थे ना, क्या ना कि 6 आप प्लस में 1/2 देवर है इसे, तो तुम 6 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या किए कि 5 प्लस में 3/2 देवल था, तो हमें 5 पूर्णांक 3/2 लिख दिए। यहाँ मिस्टेक का हुआ, आंसर मिलाओगे तो नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? काहे कि 3 अब कभी भी अंश ज़्यादा नहीं रहता है हर से। यदि हर से अंश ज़्यादा है तो ये एक बार और टूटेगा, ये टूटेगा। देखो 3/2 है ना, तो 2 से भगा देंगे तो एक बार में, यानी 1 पूर्णांक 1/2 लिखाएगा ना, 5 पहले से 1 आओ तो टोटल 6 पूर्णांक 1/2 हो गया। तो थोड़ा सा हड़बड़ में गड़बड़ कर दिए, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर बना ही दो सबसे उचित, इसके नीचे 1 और 2 के लिए 2, 10, 3, तो 13/2 पूर्णांक तोड़ेंगे तो 6 पूर्णांक 1/, ठीक है। ये भर देते हैं, कचरा मिटाने दो। ये कितना है? 5, 2 गुने 3/2, 5 प्लस 3 8। एक में एलसीएम कहाँ लेना है? अच्छा, द्वितीय 6, 6 पूर्णांक 1/2 एक में भरा जाएगा, एक में 8 भरा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक में 3 4 याद करना है। A2 A3 जगह बनाते हुए, थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए, A4 और A5 हम समझा चुके हैं कि A बराबर क्या लिख सकते हैं, मतलब A2 बराबर A प्लस डी लिख सकते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D लिख सकते हैं, 3D लिख सकते हैं, और A प्लस। तो बाकी क्या रहा? A और D का मान ज्ञात करने के लिए रहा था। A का मान तो ज्ञात है, प्रथम पद को A से सूचित करते हैं और A का मान ज्ञात है। और छठा पद तुम्हारा कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, छठा पद A 6 बराबर 6। तो A 6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D बराबर 6। ये समीकरण 1 है, ठीक है। देखो A का मान इसमें भर देंगे, लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A प्लस 5D बराबर 6, A का मान कितना है? -4। 5D बराबर -4 जब बराबर किस तरफ आता है तो +4 हो जाएगा, 6 + 4 यानी कि 5D बराबर 10। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 10/5 यानी कि 2। D बराबर A का मान -4 और D का मान 2। चलो अब जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात कर लेंगे। वेट ना ज्ञात किया आपने? चलो मिलाना देखना। यहाँ देखो ना, A बराबर -4, D बराबर 2, कितना आ गया? A बराबर -4 प्लस 2 गुने 2, -4 प्लस 4 बराबर 0। A बराबर -4, 3 गुने 2, -4 प्लस 6 यानी कि 2।
माइनस ए बराबर -4, 4 गुने डी का मान 2 -4 + 8 बराबर, हाँ ठीक है। भरते हैं -2 फिर 0, अच्छा लगता है, 2 फिर 4। देखो दो समीकरण बन जाएगा, एगो 38 है, एगो -22, यानी कि दूसरा पद नहीं है तो a2 बराबर 38 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, a 6 बराबर -22 दिया हुआ है, तो तुम इसको लिख दोगे a प्लस है d बराबर 38 है, और ये वाला a प्लस है बराबर -22 है। इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 हल कर दो तो a या d का मान ज्ञात हो जाएगा। और कौची ज्ञात करना है, देखो a आएगा तो ये तो अपने आप बॉक्स भरा जाएगा। फिर कौची ज्ञात करना है, a3 तो a + 2d, a या d का मान ज्ञात करना ही रहेगा, भर देंगे। 2 घटाओ 1 से, समीकरण 2 घटाओ 1 से, सब ऐसे देखना ना बनवा लेगा। a प्लस, देखो ना यहाँ -22 है, -38 कहाँ से, 38 हम घटा रहे हैं, चिन्ह चेंज होगा, ई से ई पूरा कट गया, तो 4d बराबर 8 2 10 60 माइनस में है ना, हाँ ऊपर हूँ माइनस है, नीचे हूँ माइनस है, तो d का मान -60 है, बटा में 4 कट गया, -15 बार में, तो d का मान -15, तो d का मान ज्ञात हो गया। तो समीकरण 1 में भर दोगे, तो अब d का मान समीकरण 1 में भरने पर, ठीक, तो a प्लस है d बराबर 38 है, तो a d के मान -15, तो -15 लिख देते हैं, यहाँ 38 है, तो कहने का मतलब a बराबर है, ओहो इतना हरवाइल है हम भी ना, 38 4 रहते तो खुद बनाता, लेकिन बनवा ही दिया। देखो d का मान ज्ञात हो गया, a का मान ज्ञात हो गया, और जौची ज्ञात करने के लिए उची ज्ञात कर लेंगे। देखो a का मान से तो यही बॉक्स भरा जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा ना ज्ञात हो जाएगा। अब रहने दें,